बाजी के चक्कर में आम जनता की हत्यारी सरकार है ये। तत्काल योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं न्यूज देख रहा था, उस न्यूज में एक महिला रो रही थी, वो माँ रो रही थी, उसकी कोख उजड़ गई थी। उस माँ ने कहा कि शादी के बाद 8 साल बाद मेरे बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन उनका बच्चा उस भगदड़ में मर गया। सोचिए उन परिजनों के आत्माओं में क्या गुजर रही होगी। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ में परिजन जो है परेशान है। कोई अपनों को खोज रहा है तो कोई बिलख बिलख कर रो रहा है। बिलख बिलख कर इसलिए रो रहा है क्योंकि उन्होंने अपने परिजन को खोज दिया है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका पता नहीं चल रहा है। लेकिन इस बीच बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक शर्मनाक बयान सामने आता है, जिसमें वे कहते हैं कि जो गंगा के किनारे मरा है, संगम के किनारे मरा है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसको लेकर के लोगों में आक्रोश है। कुछ लोग जो लगातार ये बयान दे रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आप गंगा के किनारे आ जाइए, शायद आपको मोक्ष प्राप्त करने का भी मौका नहीं मिला है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान को किस तरीके से देखते हैं। देखिए, एक संत होके उनकी भाषा जो है मर्यादित भाषा होनी चाहिए, जो समाज में भाईचारा का संदेश दे। लेकिन उनकी भाषा देखिए लगातार जो है द्वेष की भावना से उन्होंने इस तरीके का बयान दिया। हम लोग उनकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। बिल्कुल। ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, सबसे पहले ये लोग हमेशा से, आज से नहीं, ये सदियों से है कि हमेशा एक खास वर्ग को ये लोग टारगेट करते हैं। और वो वर्ग ऐसा है कि जो अपने धर्म के नाम पे दिल और हृदय के गहराइयों से अपने सनातन धर्म को मानता है, और वो वर्ग है पीडीए समाज। ये हमेशा पिछड़ा रहा, दबा रहा, कुचला रहा, लेकिन ये लोग अपने आप को सनातन के अनुयायी कहते हैं, अगुआ कहते हैं। लेकिन ये सनातन धर्म को सिर्फ अपना धंधा और बिजनेस बना के यूज करते हैं। असली सनातनी जो है वो हमारा पीडीए समाज है, जो किसी भी पूजा पाठ, किसी भी त्यौहार में, आप कुंभ मेले की ही बात आज कर रहे हैं, आप कुंभ मेले में आप जाइए, आप वहाँ लाखों की भीड़ों की बात हो रही है, हजारों की संख्या में या सैकड़ों की संख्या में मिलिए, आपको वहाँ 80% पीडीए समाज का आदमी मिलेगा। यानी कि असली सनातनी कौन हुआ? पीडीए समाज का आदमी हुआ। अब रही बात बयान की, तो जब से घटनाएं घटी हैं, ये तीसरी चौथी घटना कुंभ की है। 2 आग लगने वाली घटना रही, 2-3 भगदड़ की घटना रही। आप देखिए, ये कभी अखिलेश यादव जी के ऊपर आरोप, या उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप, या हमारे श्रद्धेय इस देश के रहनुमा, किसानों के रहनुमा, गरीबों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई लड़ने, जो खुद उस समाज से आते थे, उनकी मूर्ति लगना इनको नागवार गुजर गया। ये कुंभ की व्यवस्था पे बात नहीं कर रहे हैं। जो मरे हैं, जो घटना घटी है, वहाँ अपनी संवेदना व्यक्त न करने के बजाय ये सिर्फ और सिर्फ कैसे पिछले दलित समाज को ये बरगलाएं। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो कितना बड़ा शर्मनाक बयान देते हैं कि इनको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। जो गंगा किनारे मरा है, संगम के किनारे मरा है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। सोचिए कि ये कितना, जहाँ पे इनका मुख्यमंत्री, आप देखेंगे किस तरीके से ड्रामेटिकल तरीके से लोगों को न्यूज़ में, एक अभी न्यूज़ वायरल हो रही है जहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री बड़े ड्रामेटिकल तरीके से, क्योंकि जो पिछला दलित समाज होता है वो बहुत मार्मिक होता है, वो हमेशा अपने आस्था, अपने नेता, अपने मुख्यमंत्री में विश्वास करता है, क्योंकि किसी जाति विशेष। लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई, मुख्यमंत्री जी को दुख हुआ, वो रो रहे थे टीवी पर। देखिए, दुख होना और व्यक्त करना दोनों में अंतर है। पहले तो अफवाह बता रहे। दुख अगर उनको होता तो सबसे पहले जो जितनी लाशें हैं, सही आंकड़ा नहीं बताएं, सीसीटीवी कैमरा लगा है, एक फुटेज कोई हमको दिखा दे, कोई, जो हमारे देश का चौथा स्तंभ माना जाता है हमारा पत्रकार, हमारा मीडिया चैनल, एक भी बड़ा मीडिया चैनल उस चीज़ को उठाया हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहाने आते हैं, हमारे जननायक की, इस देश के
महान पूर्ण आत्मा श्रद्धेय नेताजी की मूर्ति लगती है, उसको मीडिया दिखाने का काम करती है, लेकिन कितनी संख्या वो उसको दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसी लाशें हैं, आपको सच्चाई बताएं, आंकड़ा क्यों नहीं बता रहे हैं, लोगों को मिट्टी क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उस परिवार का आदमी ये सोचे हमारा सदस्य अभी तक मरा नहीं है, वो पूरी जिंदगी भ्रम में जिएगा, जबकि उसका भाई बहन माता दादा पिता जो भी हो रिश्ते में वो इस दुनिया से जा चुका है। अभी कोई रीवा का एक बघेली कलाकार अविनाश तिवारी जी हैं, वो जा रहे थे, उन्होंने ट्वीट किया कि मैं झूंसी के रास्ते से जा रहा था, मैं देखा कि लाश है, मैंने पुलिस को अवगत कराया, पुलिस कहा कि महोदय ये लाश नहीं, ये पागल शराब पी के लौटा है। लेकिन पुलिस के जाने के बाद वो व्यक्तिगत भी विवेचना करता है तो कहता वो लाश है। ऐसी पता नहीं कितनी लाशें दफन हो गई। हमने 2012 का कुंभ भी देखा, उस समय हम लोग विश्वविद्यालय में राजनीति करते थे, लेकिन वो कुंभ और उस कुंभ को जिसको टारगेट करते हैं हमारे नेता आजम खान साहब थे। लेकिन जो और सुन लीजिए पत्रकार महोदय, जब कुंभ हमारा खत्म हुआ तो अमेरिका के विश्वविद्यालय ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आजम खान साहब को बुला के उनसे पूछा कि आपने इतना बड़ा मैनेजमेंट कैसे किया। आप आज तक वो मीडिया वो चैनल है, ये घटना आप बताइए 2012 का, हमें बखूबी याद है कि बघाड़ा से लेके सलोरी से लेके आप रीवा के रोड से लेते हुए इधर हड़िया सोराव तक वो मेला लगा था। हमारे शंकराचार्य लगातार बोल रहे हैं, आज एक शंकराचार्य ऐसे हैं कि जो हमारे सरकार और सत्ता के अधीन नहीं है, उनको ये लोग कह रहे हैं कि निकाल दिया जाए। जब आप इनसे सवाल करेंगे, जब इनकी कोई घटना घटेगी, इनकी सोशल मीडिया देखिए, घटना नहीं घटा, आंकड़ा नहीं आया, पीड़ितों का इलाज नहीं हुआ और उनके परिवारों को मिट्टी नहीं मिला, उसके पहले एक पोस्टर और एक सोशल मीडिया पे वीडियो अखिलेश यादव जी के टोपी के साथ किसी चील को वायरल कर रहे हैं। ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। हमारा देश आज़ाद हुआ था, ये गांधी का देश नहीं है। जो गांधी जी ने ये सपना देखा था, चंद्रशेखर से लेके जितने बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपना देखा था आज़ाद भारत को लेके, आज हम ये फ़ोन है, ये विज्ञान है, आज हम चाहें तो यहाँ से बैठे दुबई में बात कर सकते हैं, लेकिन आप एक मंत्र बताओ कि जो मैं वो मंत्र फूंकूं और दुबई मेरी बात हो। धीरेन्द्र की साहसी चमत्कार की बात करते हैं, क्या उनका चमत्कार काम नहीं देखिए करेगा? कोई चमत्कार नहीं, अगर उनके पास ये चमत्कार होता तो वो पहले से ही पर्ची देख के बता देते कि यहाँ भगदड़ होने वाली है। सोचिए, मैं न्यूज़ देख रहा था, उस न्यूज़ में एक महिला रो रही थी, वो माँ रो रही थी, उसकी कोख उजड़ गई थी। उस माँ ने कहा कि शादी के बाद 8 साल बाद मेरे बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन उनका बच्चा उस भगदड़ में मर गया। सोचिए उन परिजनों के आत्माओं में क्या गुजर रही होगी। वो भला सपने में भी नहीं सोचेंगे कि वो कुंभ मेले में नहाने चले जाएं। ये दृश्य बना दिया इस सरकार ने। ये सरकार पूरी तरीके से विफल सरकार है। योगी आदित्यनाथ को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। हम समाजवादी पार्टी के लोग उनको इस्तीफे की मांग करते हैं। इस्तीफा लेकर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इतना बढ़िया दावा कर रहे थे मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे इस्तीफा दे दीजिए। देखिए उनका दावा पूरा खोखला है। ये कुंभ मेले में लगातार वीआईपी लोगों के ट्रीटमेंट देने के चक्कर में आम जनता लगातार परेशान हुई। सोचिए, माँ सबके लिए एक समान होती है। वीआईपी लोग कौन होते हैं? अगर धीरेन्द्र शास्त्री है, उन्होंने इतना बेहुदा बयान दिया है, मैं आपसे यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री को वीआईपी स्नान न करके आम जनता के साथ जाके स्नान करना चाहिए था। उनको भी मोक्ष प्राप्त हो जाता अगर ऐसी बात थी। शर्म आती है इस देश के शास्त्री को मोक्ष मिल जाता अगर उस भगदड़ में। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने जिस तरीके का बेहुदा बयान दिया है, शर्म आती है। सोचिए कितने लोग अपने परिजनों की लाश को ढूंढ नहीं पाए, कितने लोग अभी तक अफवाह में पड़े हैं, कितने लोग अभी संशय में पड़े हैं कि हमारे परिजन जिंदा हैं कि मर गए हैं। सोचिए ये स्थिति है। झूंसी मेरा भी मकान है, मैं झूंसी में रहता हूं। झूंसी में जो भगदड़ हुई, दूसरी भगदड़, उस भगदड़ को नहीं दिखाया गया। ये तो आप जैसे निर्भीक ईमानदार पत्रकार हैं जो लगातार डट के, आप देखिए स्वरूप रानी अस्पताल हो चाहे मोतीलाल हो, उसमें पत्रकारों को नहीं घुसने दिया जा रहा था। पत्रकारों को जबरदस्ती धमकाया, डराया जा रहा था कि आपको अरेस्ट कर लेंगे। सोचिए कैसी घटना है। जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव लगातार आवाज उठाते हैं, तब
जाके धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब घटना हुई थी तो इसी आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था ये विपक्षी लोगों द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन पत्रकार महोदय, सच्चाई ज्यादा दिन तक छुपती नहीं है। धीरे धीरे सच्चाई जनता के सामने आने लगी। पहले तो पता चला 17 लाश हुई, फिर पता चला 29, फिर 59, लेकिन ऐसे अनगिनत लाशें हुई। आप देख लीजिए, जेसीबी के बोल्डर से जब मलबा उठाया जा रहा था, उस मलबे में भी डेड बॉडियां निकल रही थी। कितना भयावह दृश्य होगा, कितनी सोचिए शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए। अमृतकाल का राग अलापने वालों से हम समाजवादियों का यह सवाल है कि आप न्योता 20 लोगों का अगर आप अपने घर में निमंत्रण करेंगे तो 20 लोगों को न्योता देंगे, लेकिन सोचिए भौकालबाजी के चक्कर में आम जनता की हत्यारी सरकार है ये। तत्काल योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप लोग इस्तीफा मांगे? बिल्कुल बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना बढ़िया सरकार चला रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी जी आते हैं भौकालबाजी के चक्कर में, वीआईपी लोगों की व्यवस्था देख के चले जाते हैं। आम जनता आप देख लीजिए, सहसों के आगे से गाड़ी बंद हो जा रही है। कितने लोग पैदल भूखे रो विलास रहे हैं। सोचिए कि आप देख लीजिए, प्रयागराज से अयोध्या जाने में 2-2, 3-3 दिन लग जा रहा है लोगों को। गोरखपुर जाने में 12-12 घंटे, 18-18 घंटे। सोचिए लोग, ये तो हम समाजवादी लोग हैं, हम पीडीए परिवार के लोग हैं, अपने नेता श्रद्धेय नेताजी को मानने वाले लोग हैं। श्रद्धेय नेताजी के दिखाए गए रास्ते पर चलकर हम लोग लगातार 3 दिन से भोजन के पैकेट और राहत सामग्री वितरित करा रहे हैं अपने इस मुगराबाद शाहपुर विधानसभा में। हम समाजवादी लोगों को ये हमारे नेता ने आदेश दिया है कि समाजवादी साथियों, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, ये सरकार फेल हो चुकी है, ये सरकार नकारी हो चुकी है। तब हम समाजवादियों को ये जिम्मेदारी थी। हम समाजवादी लोग अपनी पूरी ताकत क्षमता के अनुसार सभी साथियों के सहयोग से लगातार भोजन के पैकेट और पानी की बोतलें वितरित कराकर उनकी मदद कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की, श्रद्धालुओं का आप लोग मदद कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मदद कर रहे हैं, बिल्कुल। तो जिस तरीके से पत्रकार महोदय, एक सवाल धीरेन्द्र शास्त्री से हमारा यह भी है और इस सरकार से है, क्योंकि इसी से मिलता जुलता माननीय सांसद रवि किशन जी भी एक बार बयान दिए थे, जब गोरखपुर में उन्होंने चीरघर का उद्घाटन समारोह थे। हम लोग तो हमेशा ये हम लोगों के धर्म रक्षक रहे हैं। मैं ये बस एक सवाल पूछना चाहूँगा, इसको आप चलाइएगा ज़रूर। अगर गंगा के किनारे मरने से मोक्ष मिलता है, कुंभ में जो घटना घड़ी मोक्ष मरता है, तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी में और बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जो अब किसी काम के नहीं हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर लें। अगर ऐसे ये सैकड़ों लोग आके कर ले तो धीरेन्द्र शास्त्री का जो बयान है हम उसको सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। और मेरा भी जब दिल और मन डूब जाएगा, हम लोग भी वही काम करके मोक्ष प्राप्ति काम करना शुरू कर देंगे। मुसलमानों के ऊपर इस सरकार ने बैन लगा दिया था कि कुंभ मेले में मुसलमानों का प्रवेश नहीं होगा, लेकिन आप देखिए, जब यही आपकी गले मोहल्ले चौराहे लगातार भर गए भीड़ से, प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पाया, आपके इसी झूसी के लोगों ने वहां पे अपनी मस्जिदें खोल दी। उनके अटाले मस्जिदों के पास रात भर लोग रुके रहे, विश्राम किए, भोजन किए। विश्वविद्यालय के छात्रों ने विश्वविद्यालय को खुलवा दिया। उन्होंने अपने गद्दे, बिस्तर, भोजन जो भी हो सकते थे, सभी लोगों ने निस्वार्थ भाव से मदद की। ये देश इंसानियत का देश है। हम पीडीए के लोग इंसानियत को मानने वाले एंट्री नहीं थी मुसलमानों की, महाकुंभ में एंट्री नहीं थी। वही मुसलमानों की एंट्री नहीं थी। वही मुसलमान आज निस्वार्थ भाव से, आप झूसी चल के देख लीजिए, निस्वार्थ भाव से हिंदू धर्म के लोगों की निस्वार्थ भाव से मदद कर रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं। जहाँ प्रयागराज की बात है, इलाहाबाद की बात आप करते हैं, तो ये आज की बात नहीं है। इलाहाबाद का मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, इलाहाबाद हमेशा गंगा जमनी तहजीब के नाम से जाना जाता है। वहाँ का जो मुस्लिम समाज है या हमारे देश का जो भी मुस्लिम समाज है, जहाँ तक कि अभी हमारे साथी विवेक जी मुसलमानों के बारे में बात कर रहे थे या भारतीय जनता पार्टी बात करती है, बस हम यही बोलते हैं कि ये लोग अभी पिछले कुछ समय से इन्होंने नाम, जब हमारे देश का कोई क्रिकेटर, जब हमारे देश का कोई सैनिक, जब हमारे देश का कोई सिपाही, जब हमारे देश का कोई अच्छा डॉक्टर, और मैं उसी इलाहाबाद शहर की मैं बात बताऊं कि कुछ ऐसे मुसलमान डॉक्टर हैं जो एशिया में उनके टक्कर का कोई डॉक्टर नहीं है, और वो इलाज जात पात धर्म देख के नहीं करते हैं।